अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर इत्शाम शीर। आज हम हेपेटाइटिस बी के बारे में पढ़ेंगे कि हेपेटाइटिस बी क्या होता है। हेपेटाइटिस बी बेसिकली जब हमारी बॉडी के अंदर जो लिवर होता है उसके अंदर जब सोजिश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसको आप बोलते हो हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी हमारे बॉडी में एक वाइटल आर्गन के तौर पे प्ले करता है। तो इसका एक जो मेन फंक्शन होता है वो डाइजेशन करना, प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन करना। बेसिकली क्या होता है कि 95% जो लोग होते हैं हेपेटाइटिस बी के साथ वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। एसिम्प्टोमेटिक मीन्स कि उनको अलामात ही शो ही नहीं होती, उनको पता ही नहीं होता कि हमें हेपेटाइटिस बी हुआ है या नहीं। तो अब इसकी सबसे पहले हमें पैथोजेनेसिस का पता होना चाहिए कि पैथोजेनेसिस क्या होती है, कि ये वायरस हमारे बॉडी में किन किन स्टेप से गुजर के हेपेटाइटिस बी काज करता है। तो पैथोजेनेसिस में बेसिकली जो वायरस होता है वो हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरस होता है। वो हमारे ब्लड के अंदर एंटर होता है। जब ब्लड के अंदर एंटर होता है तो हमारे लिवर सेल्स के अंदर हेपेटोसाइट्स होते हैं, उनके अंदर एंटर होता है। जब उनके अंदर एंटर होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है तो लिवर सेल्स डैमेज हो जाते हैं। जब लिवर सेल डैमेज होते हैं तो लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। जब लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है तो लिवर सिरहोसिस हो जाता है, मीन्स कि लिवर डिस्फंक्शन हो जाता है। जब लिवर डिस्फंक्शन हो जाता है तो लिवर फेलियर हो जाता है, लिवर कैंसर हो जाता है और हेपेटाइटिस हो जाता है। तो ये पैथोजेनेसिस है जिन जिन स्टेप से वायरस जो है वो हेपेटाइटिस बी काज करता है। अब इसकी सबसे पहले हमें मोस्ट कॉमन काजेस का पता होना चाहिए कि मोस्ट कॉमन काजेस की कौन कौन सी होती हैं। मोस्ट कॉमन काजेस में सबसे पहले वही है कि हेपेटाइटिस बी जिसको हम डीएनए वायरस बोलते हैं, इसकी वजह से होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, शेयरिंग नीडल्स, जो हेल्थ वर्कर होते हैं हॉस्पिटल में जो लोग काम करते हैं। उसके अलावा मदर टू चाइल्ड भी हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए से भी हो सकता है, थ्रू अदर बॉडी फ्लूइड्स की वजह से भी हो सकता है, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन भी हो सकता है। तो ये इसकी जो मोस्ट कॉमन काजेस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी इसी में आ गई और इसके रिस्क फैक्टर भी। रिस्क फैक्टर्स अगर आपकी बात करो तो रिस्क फैक्टर्स की बात करो तो उसमें जो लोग डायबिटिक होते हैं उन लोगों को भी होने का खदशा होता है, उन लोगों को भी हेपेटाइटिस बी हो सकता है। हेपेटाइटिस सी की वजह से भी हो सकता है। एड्स वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनको भी हो सकता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से भी हो सकता है। जो लोग अल्कोहल का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं उनको भी हो सकता है। हीमोडायलिसिस पेशेंट्स जो होते हैं, जो डायलिसिस वाले पेशेंट होते हैं, उनको भी हो सकता है। तो ये इसकी मोस्ट कॉमन काजेस भी इसमें कवर हो जाती हैं। आपकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी आ जाती है और रिस्क फैक्टर भी आ जाते हैं। अब इसकी मेन आ जाती है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, कि ऐसे पेशेंट्स में आपको कौन कौन सी अलामात मिलती हैं। मरीज़ को बुखार होगा, नाजिया वोमिटिंग होगा, अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, अब्डोमिनल पेन होगा, डायरिया होगा, वेट लॉस होगा, भूख बहुत कम लगेगी, लॉस ऑफ एपिटाइट होगा, बहुत ज़्यादा थकावट हो जाएगी, एक्सट्रीम फटीग होगा और जॉइंट पेन होगा, जॉन्डिस हो जाएगा। तो ये अलामात पेशेंट्स में मिलेंगी। अब आपने इसको कैसे डायग्नोज करना है, हाउ यू विल बी इन्वेस्टिगेट। तो मरीज़ की हमने प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री लेनी होती है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना होता है और उसके बाद हम इसकी सीबीसी करवाएंगे, स्क्रीनिंग करवाएंगे, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन करवाएंगे, पीसीआर करवाएंगे, एल्बुमिन टेस्ट सब करवा सकते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है इसको आपने मैनेज कैसे करना है, हाउ यू विल बी मैनेज में आपने एंटीवायरल मेडिकेशंस देनी है ओरली। टैबलेट एंटाकेवर दे सकते हैं 0.5 mg, टैबलेट टोनोफेर दे सकते हैं 300 mg। इसके अलावा आपने हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन करवानी है, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन। अब ट्रीटमेंट से जो मेन चीज़ होती है, ट्रीटमेंट से ज़्यादा आपने इसकी प्रिकॉशन करनी होती है। हाउ यू विल बी प्रिवेंशन, इसकी प्रिवेंशन क्या है। प्रिवेंशन में आपने वैक्सीनेटेड करवाना, गेट वैक्सीनेटेड, इसकी 3 डोजेज अपनी कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपने डोंट शेयर पर्सनल केयर आइटम्स, आपने जितने भी पर्सनल केयर आइटम्स हैं वो आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी। आपने टूथब्रश वो आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना। डोंट इंजेक्ट ड्रग्स, खाने में नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम करना है। अवॉइड सॉल्ट और यूज स्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट्स। अब नेक्स्ट आ जाती है कॉम्प्लिकेशंस में लिवर कैंसर हो सकता है, लिवर फेलियर हो सकता है, लिवर सिरोसिस हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, किडनी डिजीज हो सकती हैं, असाइटिस हो सकता है। असाइटिस मीन्स के अब्डोमेन में फ्लूइड हो जाता है, यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन योर पेरिटोनियल कैविटी। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर आप टाइम पे हेपेटाइटिस बी वाले पेशेंट्स को मैनेज नहीं करेंगे तो आपको फ्यूचर में इन कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। थैंक यू।